गोरखपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यानी आईटीएम कॉलेज में बुधवार को एक हादसा उस वक्त हुआ जब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कॉलेज की छत से एक भारी शीशे का टुकड़ा आ गिरा। यह घटना न सिर्फ कॉलेज प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि छात्रों के गुस्से और उनकी अनसुनी मांगों की कहानी भी बयां करती है। आइए जानते हैं इस घटना का पूरा सच। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे आईटीएम कॉलेज के विफार्मा छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि एडमिशन के समय वादा किए गए एसी क्लासरूम। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज ने एसी क्लासरूम के नाम पर उनसे अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए वसूले, लेकिन अब उन्हें बिना एसी वाले सामान्य कमरों में पढ़ाया जा रहा है। एक छात्र ने कहा कि एसी क्लास के नाम पे हमसे लाखों रुपए लिए गए और अब हमें फेल करने की धमकी दी जा रही है। छात्रों का कहना है कि शुरुआत में 20 दिन तक क्लास एसी रूम में पढ़ाए गए, लेकिन अचानक उनके कमरे बदल दिए गए। जब उन्होंने विरोध किया तो कॉलेज के एचओडी और डीन ने उन्हें परीक्षा में फेल करने और इंटरनल मार्क्स काटने की धमकियां दी। प्रदर्शन के दौरान छात्र जैसे ही प्रशासनिक भवन के पास पहुंचे, तभी ऊपरी मंजिल से एक भारी शीशे का टुकड़ा नीचे आ गिरा। यह हादसा इतना भयावह था कि 4 छात्र घायल हो गए। इसमें 2 छात्रों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि बीटेक छात्र विजय गुप्ता की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया गया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन न सिर्फ उनकी मांगों को अनसुना कर रहा है, बल्कि विरोध करने पर सौतेला व्यवहार भी करता है। कई छात्रों ने बताया कि उनके इंटरनल मार्क्स जानबूझकर कम कर दिए जाते हैं ताकि उन्हें फेल किया जा सके। इस हादसे ने कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक शीशे का टुकड़ा यूं ही गिर सकता है? क्या यह लापरवाही थी या कुछ और? इस पूरे मामले में कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर एके सिंह का कहना है कि एसी क्लासरूम की मरम्मत चल रही है और इसलिए अस्थायी रूप से नॉन एसी कमरों में पढ़ाई हो रही है। उन्होंने छात्रों के विरोध को अनुशासनहीनता करार दिया और कहा कि बातचीत से मुद्दा सुलझाया जा सकता था। डायरेक्टर ने यह भी दावा किया कि घायल छात्रों को सिर्फ हल्की चोटें आई हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या यह हादसा इतना मामूली था? विजय गुप्ता के चाचा ने गीडा थाने में तहरीर दी और पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर निजी शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को उजागर किया है। क्या छात्रों को उनका हक मिलेगा? क्या इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। गोरखपुर के इस हादसे ने शिक्षा के नाम पर हो रहे व्यापार और लापरवाही की एक और कहानी सामने लाई है। सच्चाई क्या है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन छात्रों की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता।